हाय बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा गोली दर्पण पर आधारित प्रश्न होगा। गोली दर्पण पे हम क्या कर रहे हैं, पहला सवाल लेकर चल रहे हैं। तो हम आपको बता देते हैं गोली दर्पण में हमें क्या करना है। अवतल और उत्तल इन दोनों पर हम आपको सवाल बताएंगे, लेकिन आप जान लीजिए इसके पहले क्या, इसके कुछ नियम हैं। नियम आपका क्या है कि अगर आपका अवतल दर्पण रहेगा तो U, V, F तीनों के मान क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। और अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो U को छोड़ करके बाकी V और F दोनों के मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तो चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है। क्या कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 45 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है बिंब की दूरी होगा। बिंब माने किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन के लिए, जो मान दिया है तो हम लिखेंगे पहले F बराबर कितना, 30 माइनस 30 सेंटीमीटर। फिर V बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 45 सेंटीमीटर। और U का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, अब सूत्र लिखेंगे। सूत्र जानते हैं क्या होता है कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। बात समझ गए। अब मान लिखेंगे कि 1/F का मान -30 बराबर 1/V का मान -45 और प्लस 1/U। 1/U ऐसे रहने देंगे, इसको इस साइड लेकर चलेंगे तो होगा क्या, -1/30 बन जाएगा और प्लस हो जाएगा 1/45 बराबर आ जाएगा क्या, 1/U। बात समझ गए। अब इन दोनों का क्या करेंगे, लस निकालेंगे। क्या करेंगे, लस निकालेंगे। तो 30 और 45 का लस कितना बनेगा, 90। कितना बनेगा, 90। तो यहाँ हो जाएगी 1/U। तो 30 तिहाई 90 3 बार में कटेगा तो 3 एक्का 3 प्लस 45 दूना 90 2 बार में कटा तो 2 एक्का 2। तो घटा देंगे तो -1/90 बराबर 1/U, या U बराबर क्या बन जाएगा, -90 सेंटीमीटर। क्या बनेगा, -90 सेंटीमीटर। तो यह प्यारे बच्चों आपका पहला जो सवाल था किस पर था, मतलब कि आपका अवतल दर्पण पर था। किस पर था, अवतल दर्पण पर था। अब इसके बाद चलते हैं एक सवाल और लेकर उत्तल दर्पण पर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए जो सवाल हमारा क्या है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। कितना है आपका, 15 सेंटीमीटर है। और वस्तु की दूरी कितना है आपका, 25 सेंटीमीटर है। तब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमारा दर्पण कौन सा ले लिया है, उत्तल दर्पण। हम जानते हैं उत्तल दर्पण में U को छोड़ करके V और F के मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पे हमें फोकस दूरी दिया ही है। फोकस दूरी क्या है हमारा, 15 सेंटीमीटर। तो F बराबर हो जाएगा, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी मतलब U का मान कितना हो गया, -25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है प्रतिबिंब की दूरी माने V का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों सूत्र आपका क्या रहेगा, सेम वही रहेगा। सूत्र में कोई हमें चेंजिंग नहीं करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो चलिए हम यहाँ सवाल लगाते हैं। सवाल में क्या होगा, सूत्र हमारा जो है आप जानते ही हैं सूत्र कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F, F का मान कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर बराबर 1/V का मान रहने देंगे प्लस U का मान -25। तो माइनस इस साइड आएगा, क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 1/15 और प्लस 1 बन जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 1/V। 25 और 15 का जब हम लस निकालेंगे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 75 आएगा। कितना आएगा, 75। तो चलिए 15 चौका 60, 15 पचे 75, 5 तो 5 एकम 5। अब जब 25 से काटेंगे तो क्या होगा, 25 तिया 75, 3 तो 3 एक्का 3 बराबर क्या बन गया, 1/V। तो 5 3 8 बटे कितना बन जाएगा, 75 बराबर 1/V। ठीक है, उल्टा कर दीजिए तो V बराबर हो जाएगा क्या, 75/8 सेंटीमीटर। बात समझ गए। अगर इसको दशमलव में बदलते हैं तो सोचिए नियर अबाउट कितना बनेगा, V बराबर हो जाएगा 8 9 72, 9 सही 3/8 सेंटीमीटर, मतलब कि 9.4 के करीब आएगा।
ठीक। अगर इसी सवाल में आपको कह देता कि इसकी प्रकृति बताइए, किरण आरेख खींचिए, तो क्या होगा। जानते हैं कि आप उत्तल दर्पण का दो ही कंडीशन होता है, एक जब वस्तु अनंत पे होता है, दूसरा क्या जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होता है। तो यहाँ पे वही आपका लग जाएगा क्या, अनंत और ध्रुव के बीच वाला। लेकिन चित्र कैसे होगा उसको जान लीजिए। यह हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण, किरण आरेख खींचना, यहाँ हमारा क्या हो गया, अनंत हो गया, ये हमारा ध्रुव पी हो गया, और ये हमारा फोकस दूरी एफ हो गया। इधर हमारा क्या है, वक्रता केंद्र सी है। अब इसके बाद हमारा जो वस्तु की दूरी कितना है हमारा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए वस्तु हमारा यहाँ रखा गया है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगा तो एक किरण ऐसे चलेगा और मुख्य अक्ष से टकरा कर इस तरह से परावर्तित हो जाएगा। अगर इसको हम डाट डाट बढ़ाएंगे तो इससे ऐसा लगेगा जैसे क्या है, फोकस से आ रहा है। क्या हो रहा है, फोकस से आ रहा है। दूसरा हमारा क्या होगा, प्रकाशिक वक्रता केंद्र की तरफ जाएगा और ये क्या करेगा, अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाएगा। ठीक, अपने मार्ग पर क्या करेगा, पुनः वापस लौट जाएगा। अब पुनः वापस लौट गया तो इसका चित्र कहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर। इसको क्या हो गया, यह ए, यह बी, यह ए डैश, यह बी डैश। ठीक। अब इसकी जो प्रकृति हो जाए क्या होगा, जब सीधा प्रतिबिंब बनता है, आप जानते हैं आभासी होता है और सीधा, तो प्रकृति में बनेगा क्या, आभासी कामा सीधा। ठीक, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। फिर इसके बाद कहाँ होगा, ध्रुव और फोकस के मध्य में, ध्रुव और फोकस के मध्य में। यह हमारा क्या हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ओके, जय हिंद।